मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शिमला हाई पीक हिमालयन माउंटेन क्लाइंबिंग इवेंट 2013 हमें कैंसिल करना पड़ेगा। क्लाइंबिंग के लिए बकल्स को रॉक में नेल करना पड़ता है, जिसके थ्रू रस्सी के सहारे क्लाइंबर्स ऊपर चढ़ते हैं। और जो क्रू मेंबर्स ये करते हैं वो कुफरी की लैंडस्लाइड में फंस गए और आ नहीं पा रहे हैं। और इन बकल्स के बिना क्लाइंबिंग करना जस्ट नॉट पॉसिबल। नो, क्यों होता है ऐसा? अंशुमन कितना डिसअपॉइंट होगा, वो हर साल ये इवेंट जीतता है। अगर मैं कुछ कर पाता तो अपनी बीवी और अपने साले साहब के लिए जान भी दे देता, लेकिन अफसोस। ये तो अंशुमन है, अंशुमन राठौर। How can he do this? इवेंट कैंसिल हो चुका है, क्रू मेंबर नहीं है, ये जानलेवा है। मैं रोकूंगी उसे। लावण्या वो नहीं रोकने वाला है। उसे तब रोकना चाहिए था जब उसे तारीफ पाने का नशा होने लगा था। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अंशुमन तारीफ पाने और लोगों की तालियां सुनने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। रिस्की ये स्पोर्ट नहीं, रिस्की तारीफ पाने का नशा है। I can't watch it. I can't watch it. जिद्दी ही सही, लेकिन आपके भाई और हमारे साले साहब ने अपने आप को साबित कर ही दिया। हाय लावण्या। हाय। Congratulations. थैंक यू। मैं सोच रही थी तुम्हारा भाई अंशुमन और मेरी बेटी दीप्ति, दे मेक अ वेरी नाइस पेयर। बहुत अच्छी लगेगी इनकी जोड़ी। They really like Rana. Hi. How are you? गिरीश, कैसे हो भाई? वेरी गुड सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। वैसे तुम्हारा जो भाई है ना, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। अगर कोई है तो वो खुद है। लुक एट व्हाट ही हैज डन। नो शो को ग्रेट शो कैसे बनाना, ये तो कोई अंशुमन राठौड़ से ही सीखे। वैसे आज दिन बहुत अच्छा है और मेरी बेटी तानिया लंदन से जल्दी आने वाली है। इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हम दोनों की रिश्ते की बात अनाउंस कर देते हैं। ओह वाओ, दिस इज अ ग्रेट न्यूज। इससे ज्यादा खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अंशुमन एंड तानिया विल बी जस्ट बेस्ट फॉर ईच अदर। Mom, I really love him.
डोंट वरी, अभी लावण्या ने हमारी इंसल्ट की, अब हमारी बारी है। Hey, my son. I'm proud of you, man. Huh? Take over. Stage is all yours. हाँ, चलो। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वेल, अब से कुछ ही दिनों में आपको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने वाला है। और ये एडवेंचर स्पोर्ट्स, आई मीन दे आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, एकदम अलग है। अलग कहाँ है? ऑलमोस्ट द सेम। एक्साइटमेंट, हार जीत, अप्स एंड डाउन्स, ये सब एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ बिजनेस में भी तो होते हैं। आई एम श्योर यहाँ मौजूद मेरे कई बिजनेसमैन दोस्त मुझसे एग्री करेंगे कि हमारे काम में बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमारे दिल की धड़कनें थोड़ी थम सी जाती हैं, लेकिन जीत सब कुछ भुला देती है। Yeah. इस सब में इतना रिस्क है तो अपनी जान को जोखिम में क्यों डालते हैं? That's an interesting question, my friend. करेज आपका दोस्त होता है और फेयर आपका दुश्मन। और जब दोस्त साथ में हो तो खतरों से क्या डरना? At the end of the day, commitment is a commitment. वंडरफुल मिस्टर अंशुमन राठौर, वंडरफुल। आपको तो हमेशा ही जीतने की आदत है। पहली पत्नी से ज्यादा अमीर दूसरी पत्नी, और दूसरी पत्नी से ज्यादा अमीर राणा साहब की बेटी तान्या को तीसरी पत्नी बनाने की सोच रहे हैं। तीसरी पत्नी? जी हाँ, तीसरी पत्नी। बताया नहीं आपने? क्या बोल रही है? एक्चुअली जिसे आप सबसे पहली पत्नी कह के मिलवाया गया था ना, वो इनकी दूसरी पत्नी थी। पहली शादी तो इनके 11 साल की उम्र में गांव में ही हो गई थी, जब इनके बाप दादा राजस्थान के उदयपुर में अपने कंधे पर शॉल रखकर गली गली बेचा करते थे। फिर अचानक इनकी किस्मत बदल गई और शायद वो पहली पत्नी इनके लायक नहीं रही। Am I right, Mr. राठौर? उसके बाद ये शिमला आकर सेटल हो गए और फिर यहाँ पे इन्होंने दूसरी शादी की एक और अमीर लड़की से, और अब उनके गुजर जाने के बाद ये तीसरी शादी करना चाहते हैं राणा साहब की बेटी तान्या से। लेकिन अंशुमन, यूं तो पहली पत्नी के रहते हुए भी दूसरी शादी नाजायज ही थी, तो अब ये तीसरी शादी राणा साहब की बेटी तान्या से क्यों? आप सबके सामने अपनी वही गांव वाली पहली पत्नी को क्यों नहीं ले आते? बोलिए मिस्टर राठौर, बहुत शौक है ना आपको प्रेस और लोगों के सामने बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स करने का, तो ले आइए ना अपनी पहली पत्नी को सबके सामने। या फिर इन पहाड़ों की ऊंचाई की तरह बातें ही ऊंची करते हैं आप? 11 साल की उम्र में क्या हुआ मुझे याद नहीं। इस बात को लेकर घर में कभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं। पता सिर्फ इतना है कि राजस्थान के उदयपुर में अपने कंधे पर शॉल रख के गली गली बेचने वाले मेरे पिता ने करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया। अगर पता है तो ये कि हमारी कंपनी का मोटो कमिटमेंट है। पता ये है कि एक बार जब हम अपने शेयर होल्डर्स के साथ कोई कमिटमेंट करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। अगर पता है तो ये कि अंशुमन राठौड़ को राणा साहब के पैसे की कोई जरूरत नहीं। पता ये है कि हमने इस कंपनी की इमेज और रेपुटेशन बनाने के लिए बहुत मेहनत की। We really worked hard. लेकिन कुछ लोग बेसिस एलिगेशंस लगाकर उसे खराब करना चाहते हैं।
तो मैं होने नहीं दूंगा। सॉरी मिसेस जैसे, आई विल नॉट लेट दैट हैपन। व्हाट अ जोक। मिस्टर राठौर, आपके मुंह से इमेज की बातें अच्छी नहीं लगती। माइंड योर लैंग्वेज, इट्स सो डाउन मार्केट। वैसे तो बहुत अप मार्केट बनती है, ये है इनका क्लास। राइट, मेरी तो लैंग्वेज ही डाउन मार्केट है, आप लोगों की तो हरकतें डाउन मार्केट है। शट अप, रियली? 21st सेंचुरी में आप चाइल्ड मैरिज की बात कर रही हैं। अंशुमन के बचपन में खेल खेल में विलेज में जो कुछ भी हुआ आज उसका कोई भी मतलब नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बाल विवाह गैर कानूनी है। यहाँ बात कानूनी और गैर कानूनी की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि क्या सही है। यहाँ बात हो रही है आप लोगों की खराब नीयत की। और जब अगर वो लड़की आज भी इंतजार कर रही हो कि उसका पहला पति उसे लेने आएगा, और आप यहाँ दूसरी तीसरी शादी करके ऐश कर रहे हैं, क्या यही निशानी होती है एक अच्छे इंसान की? और एज इन योर लैंग्वेज, अप मार्केट एटीट्यूड। ये आपकी पहली बीवी कौन है? क्यों छोड़ दिया उसे आपने? क्यों अब तक छुपा कर रखा है? जवाब दीजिए मिस्टर अंशुमन। आप चुप क्यों है? बोलिए मिस्टर अंशुमन। जवाब बोलिए दीजिए मिस्टर अंशुमन। मिस्टर अंशुमन, जवाब दीजिए। बोलिए मिस्टर अंशुमन राठौर, जवाब दीजिए। सब पूछ रहे हैं आपसे। बहुत शौक है ना आपको कमिटमेंट करने का? तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमिटमेंट को पूरा कीजिए। पूरा कीजिए वो वादा जो आपने बचपन में किया था। जाइए और अपनी पहली पत्नी को सबके सामने लेकर आइए। है हिम्मत? है हिम्मत मिस्टर अंशुमन राठौर? मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। अगर पहली पत्नी कहीं है और वो मेरा इंतजार कर रही है, मेरे साथ आना चाहती है, तो मैं आज आप सबके सामने वादा करता हूं कि मैं उसे यहां लेके आऊंगा। अगर वो भी मेरे साथ आना चाहे तो। ये अंशुमन राठौड़ का कमिटमेंट है। जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी अंशुमन वहां वो सब बोलने की? वो पागल औरत कुछ भी कहेगी और तुम एक्सेप्ट कर लोगे? इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, अभी देर नहीं हुई है। मैं राणा साहब से बात करूंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी। अरे इतने साल पहले हुई बचपन की शादी हमें याद नहीं है तो फिर उन्हें कैसे याद होगी, है ना गिरीश? नाम क्या उस लड़की का? What's the point? ये सब बातें करने का क्या मतलब है? मतलब है, मुझे मतलब है। आपने देखा नहीं सब कैसे मेरी तारीफ कर रहे थे? न्यूज़पेपर वाले, मैगजीन्स वाले, सारे न्यूज़ चैनल्स, एवरीबॉडी, अंशुमन ये, अंशुमन वो, एंड सडनली एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट मी। जिसकी वजह से लोगों की नजरें बदल जाएं, जिसकी वजह से मेरी इमेज को धक्का पहुंचाए, उसे जानना मेरा मतलब है। Look, I'm sorry, okay, but you know it. अगर बात मेरी इमेज तक जाती है तो I cannot tolerate it. लेकिन अंशुमन, लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इसके लिए 10 मिनट का रिस्क लेना समझ में आता है, लेकिन उन्हीं लोगों के खातिर उस लड़की से जाके मिलना जिंदगी भर का रिस्क है। And I hope you understand that. आप लोगों को क्या लगता है मैं वहां इसलिए जाना चाहता हूं ताकि मैं उसे यहां ला सकूं? Come on गिरीश, I'm not mad, मैं पागल नहीं हूं।
उस लड़की और मुझ में कोई मैच ही नहीं है, तो उसे यहां लाके मैं करूंगा क्या? आई एम वेरी क्लियर अबाउट व्हाट आई वांट। इस वक्त मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है तानिया से शादी करना, दैट्स इट। वो सो कॉल्ड पहली पत्नी, वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, शादीशुदा है नहीं है, कुंवारी, आई डोंट केयर। मैं उससे सिर्फ इतना कहलवाना चाहता हूं कि वो मेरे साथ नहीं आना चाहती, और उसकी ना एक लीगल पेपर पर लिखवा के यहाँ पे मैं जब मीडिया के पास पेश करूंगा तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन वो तुम्हें ना क्यों कहेगी? तुम्हारे जैसा कैंडिडेट उसे और कहाँ मिलेगा? अंशुमन राठौड़ हर डील ऐसे तैयार करता है कि अगर मैं चाहूं कि डील हो तो सामने वाला खुद हाँ करेगा, और अगर मैं चाहूं कि डील ना हो तो वो खुद मना कर देगा। और वो गांव की लड़की है। कम ऑन गाइस, इट्स गोना बी रियली इजी। नाम क्या है उसका? नाम तो याद नहीं है मुझे उसका, लेकिन इतना पता है कि चित्तौड़गढ़ के शेखावत खानदान से है। अब इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। चित्तौड़गढ़ के शेखावत खानदान से। भाई साहब, ये शेखावत कहाँ रहते हैं यहाँ पे? शेखावत कौन से शेखावत की पूछ रहे हो मन्ना? अट्टे तो 60-70 शेखावत का घर है। और कुछ जानो कि कौन शेखावत है? शेखावत जिनकी बेटी की बचपन में शादी हो गई थी, वो। बेटी की बचपन में काका कौन है? आप ऐसा करो मना, सीधा चौपाल पे पहुंचो। चौपाल पे कोई ना कोई आपको बता देगा। यहाँ से सीधा ना? सीधा चौपाल पे। थैंक यू। बेटा, ये शेखावत कहाँ रहते हैं यहाँ पे? वो जिनकी बेटी की बचपन में शादी हो गई थी ना, वो। अच्छा, और कोई जगह है यहाँ पे जहाँ से मैं ये पता कर सकता हूँ? क्या दुल्हे आप हो? हमारे गांव की लड़की के साथ आपकी शादी हुई तो आप तो हमारे जीजोसा हुए ना? हाँ। अपनी बिंदनी को लेने आए हो? चित्तौड़गढ़ किले चले जाओ। सालों पहले जिनकी बचपन में शादी हुई थी उनके लेखे जोखे वहाँ है। वहाँ आपको आपकी बिंदनी मिल जाएगी। यहाँ से ना? हाँ, वहाँ सामने। चित्तौड़गढ़ किला। जी हुकुम। भाई साहब, वो जिन लोग की बचपन में शादी हो जाती ना, उनके रिकॉर्ड्स होते ना, वो कहाँ मिलेंगे? जी, सुनहरे किला में मिलेगा पूरा रिपोर्ट। यहीं पास में ही किला है। यहीं पे क्या? थैंक यू। ढोला मारू की अमर प्रेम कथा के बाद मैं आपकी गाइड पाखी आपको ले चलूंगी सुनहरे किले में। ये सुनहरा किला साक्षी है हमारे वीरों की वीरता का। पधारिए। सुनहरे किले में स्थित ये विजय स्तंभ है। इसे मेवाड़ के राणा कुंभा ने महमूद खिलजी की सेना पर विजय पाने की याद में बनवाया था। इसकी स्थापना हुई थी 1442 से 1449 के बीच। इट वॉज बिल्ड इन बिटवीन 1442 टू 1449। चलिए, अब आपको इस किले के सबसे खास हिस्से की ओर ले जाते हैं। आइए। एक बार वो लड़की मिल जाए ना, I swear, I'm so done with this place. तो वो खास जगह जिसके कारण इस जगह को सुनहरा किला कहते हैं, वो है ये झरोखा। कहते हैं कि दिन के खास पहर में जब सूरज की किरणें इस तालाब पर पड़ती
तो उसकी रोशनी से ये पूरी जगह सुनहरी हो जाती है। और अगर उस वक्त दो प्यार करने वाले इस झरोखे के नीचे खड़े हो तो उनका प्यार भी अमर हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप सबको इस वक्त यहाँ लाने का मकसद ये है कि वो जादुई पहर अभी है और अब से 10 मिनट तक रहेगा। तो आप में से कोई भी अगर अपना प्यार अमर करना चाहता है तो खड़े हो जाइए इस झरोखे की जादुई रोशनी के नीचे। इस बात की क्या गारंटी है? ये तो लोगों का तजुर्बा ही होता है जो किसी भी बात को किस्सा या कहानी बनाकर इतिहास में जगह देता है। मानो तो जादू है और ना मानो तो एक कहानी। आई एम सॉरी, आपके कैमरा की बैटरी लो है। बैटरी इज लो। नेवर माइंड, मैं अपने कैमरा से खींच लेती हूँ। Ah, thank you very much. Oh wow, this picture international post से Hong Kong भेज देगा? बाय पोस्ट? पोस्ट करने में तो $20-25 लग जाएंगे। मैं आपको ईमेल कर दूंगी। I can email it to you. It'll be cheaper, faster, also convenient. You know computers? लो कर लो बात। मैं ही क्या, हिंदुस्तान के हर एक गांव का बच्चा बच्चा नोज कंप्यूटर्स। गिव मी योर ईमेल आईडी। Thank you very much. माय प्लेजर।